तो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग स्क्वाड, इसको काइनेमेटिक्स कहेंगे। रेस्ट ऑफ मोशन, यदि पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, वो रेस्ट पे है या तो मोशन में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते ही हैं, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से पोजीशन ऑफ मोशंस को पर्टिकुलर को डिटरमाइन करते हैं। 1D मोशन जानते हैं, 2D मोशन प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन होता है, 3D मोशन मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है। डिस्टेंस जानते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, वेक्टर है, डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस बच्चों मूविंग बॉडी के लिए हमेशा बढ़ेगा, मूविंग बॉडी के लिए बढ़ भी सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, कभी नेगेटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। यदि डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल जीरो तो बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट होगा। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो बॉडी आइदर रेस्ट होगा या पास करेगा इनिशियल पोजीशन से। यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज होता है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, यहाँ पे केवल यूनिक वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट का बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है बच्चों। बच्चों याद रखिएगा, मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जब बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में इन वर्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर होंगे। डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यदि पाथ ऑफ पार्टिकल गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेरियस डिस्प्लेसमेंट, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर सम होगा, डी नेट d1 प्लस d2 प्लस d3 होगा। टोटल डिस्टेंस d1 का मैग्नीट्यूड प्लस d2 का मैग्नीट्यूड प्लस d3 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब बात करेंगे स्पीड के बारे में। डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिट मीटर पर सेकंड स्केलर क्वांटिटी है, मूविंग बॉडी के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यदि बॉडी कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम्स में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है यदि बच्चों? यदि बॉडी कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, बट लेकिन एवरेज स्पीड डिक्रीज हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन एवरेज स्पीड डिक्रीज हो सकता है। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल वी एवरेज क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन n, अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है बच्चों, और n इक्वल इंटरवल डिस्टेंस में v एवरेज होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वी एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या ds अपॉन dt होगा। स्पीडोमीटर मेजर करेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल्स को। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिमेन सेम है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यदि आइदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वेलोसिटी का बोथ चेंज हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी होगा। डायरेक्शन अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है बच्चों, एक होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो वेलोसिटी एट फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेशन वी dt d1 से t2 इंटीग्रेशन dt। यहाँ पे वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x होगा तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी होगा इंटीग्रेशन वी dx, x1 से x2 dx होगा, x1 से x2 होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस dr अपॉन dt होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमेशा बच्चों टेंजेंशियल होगा, पाथ फॉरवर्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग एनी पाथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगा पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी होगा, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है लेकिन ये वेरिएबल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 2v sin थीटा बाय 2 होता है बच्चों। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा यूनिट मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सकता है। यूनिफॉर्म क्या होगा? डायरेक्शन और एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसमें आइदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो। नॉन यूनिफॉर्म एवरेज क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। जो डायरेक्शन होता है एवरेज एक्सेलेरेशन के अलोंग होता है चेंज इन वेलोसिटी के। इधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस dv by dt, या इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा? v dv by dx होगा। एप्लीकेशन क्या है बच्चों? अगर अपन मान चलो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है बच्चों की, जब पार्टिकल मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसका एक्सेलरेशन विल बी जीरो होगा। यदि पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वी एवरेज का जो मैग्नीट्यूड होगा, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, या अपन कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। यदि पार्टिकल के पास में है कांस्टेंट स्पीड लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी हो सकता है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा केस है जहाँ पे पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड होने के बाद भी वेरिएबल वेलोसिटी है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्पीड का डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ v और a पे। यदि v और e सेम डायरेक्शन में तो स्पीड इंक्रीज होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ेगा।
यदि v और ए अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डिक्रीज होगा बच्चों। एक्सेलरेशन जो कि अपोज करेगा मोशन को बॉडी को, उसको रिटार्डेशन कहेंगे। यदि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन होगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो पाथ हमेशा मस्ट बी स्ट्रेट लाइन होगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ में भी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला होगा बच्चों। यदि u और a कोलिनियर है, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन होगा, थीटा 0 180 हो। यदि u और a नॉन कोलिनियर है तो पाथ पैराबोला होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये केवल तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, या s इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, या s इक्वल टू वी माइनस हाफ एटी स्क्वायर होता है, या एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 होगा। एस एन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, हो गया बच्चों। अब बात करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस की। एज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होगा। यदि यू बिकम एन टाइम्स तो एस बिकम एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू होगा, टी1 अपॉन टी2, यू1 अपॉन यू2 होगा, यू बिकम एन टाइम्स तो टी आल्सो बिकम एम टाइम्स होगा। टोटल टाइम क्या होगा, टी आर प्लस यू बाई ए, टोटल डिस्टेंस यू टी आर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ग्राफ्स की बात करें, पोजीशन टाइम ग्राफ, यदि ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल को, ये अपन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा पाथ ऑफ पार्टिकल को। स्पीड ऑफ एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, स्लोप tan थीटा dx अपॉन dt वेलोसिटी। एरिया जो होगा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे देखो थीटा 0 है, वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पे है। थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। थीटा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थीटा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90, tan थीटा नेगेटिव है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन है। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, स्लोप tan थीटा dv by dt, एरिया क्या देगा, चेंज इन पोजीशन देगा। tan थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीज विद टाइम होगा, ये रिटार्डेशन नहीं है। tan थीटा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। tan थीटा नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बच्चों एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से बच्चों, यहाँ पे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पीड इंक्रीज होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, वेलोसिटी 0, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा ग्राफ के बारे में हुआ। ठीक है, अब अपन देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। रिप्रेजेंट होगा सिंबल जी से, वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज फाउंड दैट द बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो मोशन होगा बॉडी का टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल एल्टीट्यूड इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल में होता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी में और मे नॉट बी 0 होगा, इट्स पाथ में और मे नॉट बी स्ट्रेट लाइन होगा, इसकी डायरेक्शन जो है मोशन की में और मे नॉट बी डाउनवर्ड्स होगी। मोशन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, यदि बॉडी प्रोजेक्टेड है वर्टिकली अपवर्ड तो टाइम ऑफ एसेंट होगा u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट होगा u बाई जी, टोटल टाइम होगा 2u बाई जी, एच मैक्स होगा u स्क्वायर बाई 2g। एटी ग्राफ बच्चों देखो, एटी ग्राफ हो गया, ये वीटी ग्राफ है, ये हमारा एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, यदि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट है तो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। स्पीड एंड एक्सेलरेशन रिमेन सेम होगा, सेम पोजीशन बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स होगी। अपवर्ड जर्नी के दौरान स्पीड डिक्रीज होगा, डाउनवर्ड जर्नी के दौरान स्पीड इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन है और जीरो वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल है। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बॉल इन सक्सेसिव 1 सेकंड में, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी भी इक्वल नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन लास्ट 1 सेकंड ऑफ जर्नी इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। जो स्पीड जिससे बॉल को प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड सेम होगा जिससे वो रिटर्न बैक होगा ग्राउंड में। ठीक है, ये होगा। सेम हाइट है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स। एक बॉडी है प्रोजेक्टेड है वर्टिकली अपवर्ड से, जहाँ पे सेम हाइट है T1 T2 पे तो h होगा हाफ जी, T1 इंटू T2 होगा, T1 प्लस T2 2u बाई जी होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है बच्चों, यदि बॉडी को प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड है फ्रॉम सम हाइट तो इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस gt, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs होगा। बॉडी को रिलीज कर रहे हैं तो v इक्वल टू gt, s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g होगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh होगा। एटी ग्राफ है बच्चों, वीटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो मासेस होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए हैवी और लाइट बॉडी को जब ड्रॉप करेंगे सेम हाइट से तो वो ग्राउंड में एक साथ पहुंचेगा सेम वेलोसिटी से। जो रेशियो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इन फर्स्ट 1 सेकंड, सेकंड 1 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड, 1:4:9:16 होता है। जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, 1:3:5:7 होगा। ठीक है,
यदि बॉडी ड्रॉप्ड है सम हाइट से, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा इक्वल टाइम इंटरवल में रेशियो का 1:3:5:7 होगा। बॉडी ड्रॉप्ड है सम हाइट से, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल सक्सेसफुल डिस्टेंस 1 मीटर इज इन रेशियो ऑफ 1 √1 √2 - √1 √3 - √2 √4 - √3 एंड सो ऑन है बच्चों, ठीक है। √2gh ये हो गया। यदि बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट, तो इक्वेशन v = -u + gt, s = -ut + ½ gt स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2gs। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड होगा h max h + u स्क्वायर बाय 2g होगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, u स्क्वायर g + h होगा। टोटल टाइम क्या होगा, u / g + √2 h max / g, h = -ut + ½ gt स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गया रॉकेट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, v1 ग्रेटर देन v2 होगा और t2 ग्रेटर देन t1 होगा। असेंडिंग मोशन t1 फॉर अपवर्ड जर्नी √2 h g + a, g + a बढ़ेगा तो t कम होगा, ठीक है, और v1 √2 g + a × h होगा। डिसेंडिंग मोशन में t2 = √2 h अपॉन g - a होगा, v2 = √2 g - a × h होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मोशन इन 1D के बारे में, ठीक है। अपन ने मोशन और 1D के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करेंगे, पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे असेंडिंग मोशन t2 √2 h अपॉन g - a, v2 √g - a × h हो गया, ठीक है। असेंडिंग मोशन हो गया t1 फॉर अपर जर्नी √2 h g + a, v1 √2 g + a में। इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, जाने वाले वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आने वाले से टाइम आने वाले का ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ज़्यादा जाने वाला, ठीक है। वेलोसिटी जाने वाले का ज़्यादा है, एयर रेजिस्टेंस जब होगा, जब अपन को पार्टिकल को अपवर्ड फेंकेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन आते वक्त वेलोसिटी कम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे सोचो यार कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो जल्दी पहुंचेगा तो टाइम कम लगेगा, आते वक्त में क्या है कि वेलोसिटी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कैसी बात है यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोशन इन 1D का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिव्यू हो चुका है। मिलते हैं मोशन इन 2D में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।